हेलो दोस्तों, हम आज आप लोगों को पर्यावरण पढ़ाएंगे। और ये सी टेट और टेट, सी टेट हो या टेट हो, पर्यावरण इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। आगे देखते हैं दोस्तों। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था क्या? गंगा कार्य योजना, जो 1985 में। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व का सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ। एक भौमिकी प्रक्रिया है अपक्षय। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं, ये हीलियोफाइटस हैं। प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, सियोफाइटस। वे जंतु जिनकी रुधिर गर्म होता है और उनके शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हीमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक, जो पक्षी व स्तनधारी होते हैं। आगे देखते हैं। वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न निर्भर होता है, ये भौमिकी विकिरण पर होता है। आगे देखते हैं। मानव, पर्यावरण एवं उसके संबंध। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया गया है पशुपालन में। खेती का सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? झूम कृषि। आगे देखते हैं। विश्व तथा भारत में आज ही झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव है? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई फ्रेडरिक रेटजेल को। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव, ये औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से है। मेघ विजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है ठोस CO2 एवं आयोडीन यौगिक में। पारिस्थितिकी एवं परितंत्र। आगे देखते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई अर्नस्ट हैकेल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव के समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जैविक। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकाश की। अल्पदीप्तकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को क्या कहते हैं? हीलोफोबस। एंजाइम क्रियाशीलतम का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिले हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई तक। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीज को कम ताप पर रखना कहलाता है वसंतीकरण। मरुद्भिद पौधे में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं कांटे में। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रकाशित इकाई में। वनस्पति के सड़ने से गैस निकलती है मीथेन। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। और O2 का बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। 0.93%। 0.93% का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93% का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93% का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सि
ऑक्सीजन की मात्रा। पौधे की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बन पदार्थ हैं ह्यूमस का। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है मालवा पठार क्षेत्र, जो चंबल घाटी क्षेत्र में है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में। वायु द्वार उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़ मृदा। अर्धो मृदा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? संस्तर बी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडोस्टिक एसिड है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिससे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं किसका? जल। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पति मिलती है मैंग्रोव। पौधे व वृक्ष तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक का पीएच मान कितना है? 6 से 7। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा है मटियार। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक ऊपरी उर्वरक मृदा है या मिट्टी है दोमट मृदा या जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा उगाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? कैल्सिकोलस। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पति में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है ओर्कोबैंकी तथा अमर बेल में। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहन जीवन कहलाता है माइकोराइजा। कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? हाँ, बना सकते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेपथीन्स, डायोनिया, ड्रोसा पौधे हैं ये कीट भक्षी है। ये सीटेट में आपको जान लीजिए आता ही आता है। ठीक, कीट ये पूछ लेता है। आम के वृक्ष की अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकी अध्ययन का आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है सौविक विकिरण को। आहार जाल की विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिति में वृद्धि होती है। समान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है ये स्वसमावस्थिति क्रिया विधि। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। श्वसन की प्रक्रिया है उपाचायक। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण लाल व नीले रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 तथा H2O क्रमशः अपचयन एवं ऑक्सीकरण से होता है। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं परपोषी उत्पादक जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हैं, वह कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्राकृतिक का मेहतर कहा जाता है अपघटक एवं कवक। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीव पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्राकृतिक एवं क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं विचारधारा को कार्ल मोवियस फोबर्स ने संज्ञा प्रदान क्रमशः बायोसिनेसिस या माइक्रोकोस्मस बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें वह
अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। भारत में सबसे अधिक वन विकास कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पौधे अपने खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? जल प्रदूषण। परऑक्सीएटिल नाइट्रेट क्या है? वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से होती है? पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ग्रीन हाउस गैस के कारण प्रकृति का तापमान बढ़ता या घटता है? बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस, जो सफ़ेदा भी दूसरा नाम है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस घेरे कारण वापस नहीं जा पाती हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33%। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। ठीक। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस वस्तु को लिया गया है? पांडा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसे प्रारंभ किया? KM मुंशी ने। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी पर जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों का मुख्य भूमिका है? ग्रीन हाउस गैस। सर्वाधिक ओजोन क्षयीकरण गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, CFC। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेक्शन डिस्पेंसर, वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा गया है? सुंदरलाल बहुगुणा को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है? ओजोन परत को। रेड डाटा बुक संबंध किससे है? विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मॉस्को सिटी। एनवायरमेंट एजुकेशन फायर किट USA कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित आपका विस्कोसिन में। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 65 डेसिबल। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके संरक्षण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित है? ब्रह्मा वायुमंडलों में। देश के पारिस्थितिकी वायुमंडलों में।
प्रशिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलोर, जो कर्नाटक में है। भारत का पर्यावरण शिक्षक केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। पर्यावरणीय कानून एवं नियम जो निम्नलिखित हैं, इसमें आप लोग आज देखते हैं। जल प्रदूषण संबंधी कानून, रिवर बोर्ड्स एक्ट कब लागू हुआ था? 1956 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 में। जल उपकर प्रदूषण निवारण नियंत्रण का कौन से अधिनियम में है? 1977 में। आगे देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण संबंधी कानून और फैक्ट्री एक्ट 1948 में। इनफ्लेमेक सब्सटेंसेज एक्ट ये 1952। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून या फैक्ट्री एक्ट 1948 में। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951। एनसीटिक एक्ट 1968 में। अर्बन लैंड या सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। वन्य तथा वन्य जीव संबंधी कानून फॉरेस्ट एक्विजिशन एक्ट 1960। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉरेस्ट कन्वर्स एक्ट 1980। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995। जैव विविधता अधिनियम 2002 इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते सम्मेलन प्रोजेक्ट कब हुआ और वर्ष, और आप लोग देखिए। स्टॉकहोम समझौता 1972 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में। लंदन सम्मेलन 1975 में। वुडलैंड रिपोर्ट 1987 में। आधारित समझौता 1989 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनीरो सम्मेलन 1992 इम्पॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेलाजियो घोषणा पत्र 2002। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में। नई दिल्ली सम्मेलन 2008 में। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में। वर्षा सम्मेलन COP90 2000। कोपा जो है 2013 में। लीमा सम्मेलन कोपा ये 2020 का जो है 2014 में हुआ है। कोपा 20। जैव विविधता संबंधी सम्मेलन, विश्व विरासत संधि 1972। रामसर समझौता 1975। जैव विविधता संधि 1992। कार्टागोना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ है। न्योगा प्रोटोकॉल ये आप 2010 में। कोपा 11 2012। कोपा 12 2014। वन्य जीव संरक्षण परियोजना, अंगुल परियोजना 1970। कस्तूरी मृग परियोजना 1972। बाघ परियोजना 1973 इम्पॉर्टेंट है। जो गिर सिंह परियोजना 1973, जो सही का निशान लगा रहे हैं वो जान लीजिए इम्पॉर्टेंट है। घड़ियाल परियोजना 1975। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। लाल पांडा परियोजना 1996। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2000। कछुआ संरक्षण परियोजना 2008। पर्यावरण दिवस सप्ताह एवं वर्ष इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस आप लोग 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ये कई परीक्षा में पूछता है। आगे देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस इम्पॉर्टेंट है 16 सितंबर। विश्व वन्य जीव
दिवस 3 मार्च। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे